भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। एकदम सही बात है। बजरंगबली का नाम लेने से भय कम सताता है, डर होता ही नहीं है। सबसे पहले मेरा मेन पॉइंट है कि डर क्यों होता है। आपने कभी सोचा डर क्यों होता है? डर होना मनुष्य का स्वभाव है। हर मनुष्य को डर होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। ये मनुष्य का स्वभाव है। डर होना मनुष्य का स्वभाव है। जिस तरह से अच्छी चीज़ें देखना मनुष्य का स्वभाव है, ठीक उसी तरह से डर होना मनुष्य का स्वभाव है। गुस्सा होना मनुष्य का स्वभाव है। अत्यधिक गुस्सा होना मनोरोग है। हद से ज़्यादा गुस्सा होना मनोरोग है। ठीक उसी तरह से हद से ज़्यादा डर होना मनोरोग है। ये मानसिक पीड़ा है, मनोरोग का लक्षण है। आप कहोगे क्यों भाई, ऐसा क्यों? डर होता क्यों है? हमारा मेन पॉइंट, डर क्यों होता है? आपने कभी सोचा कि डर होता क्यों है? डर तब होता है जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, जब आपका आत्मविश्वास कम होता है, तब डर होता है। वैसे डर नहीं होता है। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तगड़ा है तब डर नहीं होता है। आप गौर करना, ध्यान देना, इमेजिन करना। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक रहता है तब डर नहीं होता है। डर कई तरह का होता है। कई चीज़ों से डर लगता है मनुष्य को। भूत से, प्रेत से, डाइन से, तांत्रिक से, गहरे पानी से, बहुत तरह का मनुष्य को डर होता है। पर यही डर अगर हद हो जाता है, हद से ज़्यादा मनुष्य डरने लगता है इन चीज़ों से, समझिए वो मनोरोग, उन्हें मनोरोग का लक्षण है। वो मानसिक रोग से शिकार है। आप कहेंगे क्यों भाई? तो भाई मैंने कह दिया पहले आपको कि डर होना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन हद से ज़्यादा डरना ये मनोरोग का लक्षण है। आप इमेजिन करो, आपने गांव में, शहरों में, कस्बों में आपने देखा होगा कि जब खंडहर होता है, सुनसान खंडहर होता है, सुनसान इमारत होता है, आबादी से दूर कोई घर होता है, सुनसान घर जहाँ कोई नहीं रहते, अंधेरा छाया रहता, तब आप अकेले उस खंडहर से गुजरते हो, आपके अंदर डर सताने लगता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अकेले हैं। आपको ये डर सता रहा है कि मैं अकेला हूं, मैं क्या कर पाऊंगा? अगर कोई भूत ही आ जाए तो मैं क्या कर पाऊंगा? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर उसके साथ अगर 2-3 बंदे अगर रहेंगे तो आपको डर नहीं होगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है। क्यों? कि हमारे साथ 3-4 साथी है, क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। ठीक उसी समय अगर वहां पे अगर लाइट रहे, प्रकाश में रहे वो जगह, वो खंडहर, उस समय आपको थोड़ा सा डर कम सताएगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास, वो लाइट आपको बढ़ा दिया है। सबसे पहले ऐसी जगह पे डर लगता क्यों है? इस बात पर सोचिए कि ऐसी जगह पे डर क्यों लगता है, क्या कारण है? गांव में क्यों डर नहीं लगता? जहां लोग जमा रहते हैं वहां डर क्यों नहीं होता? तो वजह यह है कि जब आपने दादा से, नाना से, नानी से, बुजुर्गों से आपने ढेर सारी कहानियां सुन रखी है, आपने हॉरर मूवी देखा है, ढेर सारी हॉरर मूवी आपने देखी है, आपने मूवी में भूतों का एक्शन देखा, ढेर सारे हॉरर सीन आपने देखा, वो आपके जहन में है कि भाई भूत है भूत। भूत ऐसा होता है, उजला होता है, काला होता है, बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं। आपने ऐसा देखा है। यही घटना, भूत रहते कहाँ हैं? तो भूत रहते हैं खंडहर में, सुनसान जगह पे, जंगलों में। आपके मस्तिष्क में ये बैठ गया है कि भूत वहीं जगह पे रहता है, जिस कारण जब आप अंधेरे में सुनसान जगहों पे जाते हैं तो आपके अंदर आपकी मस्तिष्क यही सोचने लगता है कि भाई ये खंडहर है, यहाँ भूत होगा, निश्चित होगा।
उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने यही सुन रखा है, आपने यही देखा है कि जब सुनसान जगहों पे जाते हैं तो वहां भूत रहते हैं। उसी जगह अगर कोई बंदा आपको ये कह दे कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ एकदम शांत जगह है, ऐसी यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, एकदम शांत वातावरण है, यहाँ हम लोग मंदिर बना रहे हैं, अच्छी तरह से पूजा पाठ करेंगे, यहाँ कुछ ऐसी बात नहीं, जो आपने सुना वो गलत है। उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट सोचना शुरू हो जाता है। उस समय आप लगभग 60 से 70% आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सकारात्मक सोचा, आपके अंदर आपका माइंड सकारात्मक सोचना शुरू किया, उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, क्योंकि आप थर्ड पर्सन से मोटिवेट हो गए। तो डर आपका जो विश्वास है, आपके विश्वास में जब कमी होती है तभी डर होता है, डर वैसे नहीं होता। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपने बिहार में 1 सप्ताह पहले लॉकडाउन नहीं लगा था। अब बिहार में लॉकडाउन है, 1 सप्ताह पहले बिहार में लॉकडाउन नहीं था, आप आराम से घूमते थे, बेफिक्र होकर घूमते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोरोना वोरोना से कोई डर नहीं, आराम से घूमते थे। अब बिहार में लॉकडाउन लग गया, अब आप बिल्कुल सीरियस हो गए। क्यों भाई? मास्क पहन के जाना है, उधर से आएंगे, आप लोगों से दूर होके रहना है, बच के आना है, इधर उधर नहीं घूमना है। क्यों डर हो गया आपको? अब आपको क्यों डर हो गया? इससे पहले भी कोरोना था भाई, सिर्फ लॉकडाउन लगने से आप क्यों संवेदनशील हो गए? क्यों? क्या कारण है? क्योंकि अब आपके अंदर ये, आपके माइंड में ये घुस गया कि भाई अब क्या हुआ, तो अब कोरोना अगल बगल में भी आ गया, इस कारण से अब आप बच के इधर उधर बच करके चलेंगे, घूमेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। सरकार लॉकडाउन लगाई, ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने लॉकडाउन लगाने से पहले लॉकडाउन लगाया और कोरोना छींट दिया कि आप जहां भी जाओगे आपको कोरोना पकड़ लेगा। इससे पहले भी कोरोना छींटा हुआ, तो इससे पहले आपको डर नहीं लगता था, अब ज़्यादा डरने लगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, जिसके कारण आप डरने लगे, हैं भाई। वही समय था, इसमें सिर्फ एक परिवर्तन हुआ कि लॉकडाउन लग गया है, जिसके कारण आपको डर सताने लगे। इसका मतलब ये है कि आप बेहद संवेदनशील हो गए, आपका माइंड बेहद संवेदनशील बातों को सोचने लगा है, जिसके कारण आपको डर होने लगा। तो डर का वास्तविक, ये भूत प्रेत, ये काल्पनिक है, वास्तविक कभी नहीं, ये काल्पनिक है। आप जब कभी भी अंधेरे में होते हैं, अकेले घूमते हैं, आपने कोई इंसिडेंट ऐसी देखी, किसी ने आपको सुनाया कि मैं वहाँ जा रहा था, मैंने भूत देखा, वहीं पे जा रहा था जहाँ आप जा रहे हैं, चाहे वहाँ नहीं जा रहे हैं, जहाँ आप नहीं जा रहे थे, दूसरे जगह तो आपके दोस्तों ने कहा कि मैं वहाँ जंगल में जा रहा था, मैंने भूत देखा, मैंने सुनसान जगह पे जा रहा था, मैंने भूत देखा। आपके अंदर वही माइंड में घुस गया, आप भी कहीं सुनसान में जाएंगे तो आपका ये जो आपने अपने दोस्त से लेक्चर सुना था वो आपका फ्रेश है, ताज़ा है, वही बात आपके माइंड में घूमने लगा कि भाई यहाँ भी हो सकता है, ये भी सुनसान जगह है। अगर वही बात आपके दोस्त ने नहीं सुनाया होता तो आपको वहाँ डर जाने से आप नहीं डरते, नहीं कतराते आप वहाँ जाने से। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, जिसके कारण आप डरना शुरू कर दिए। भूत प्रेत, तांत्रिक, ओझा, डाइन, ये सब कुछ नहीं है, सब बकवास है, सब ढोंग है। इन बातों पे कभी विश्वास मत करो भाई, ये सभी मनोरोग के लक्षण हैं। आपके देह पे देवता आते हैं, आपके देह पे भगवती आती है, ये सब ढोंग है, सब मनोरोग का लक्षण है, मानसिक रोग का लक्षण है। आप इलाज करवाइए, ये सब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये सब ढोंग है। भूत प्रेत, तांत्रिक, ओझा, डाइन, ये सब कुछ नहीं है भाई। हम किस सदी में जी रहे हैं, इसको सोचिए, किस सदी में हम आप जी रहे हैं। हमारा विज्ञान इतना प्रगति कर रहा है, मनोविज्ञान इतना प्रगति कर रहा है, फिर भी आपकी सोच ज्यों की त्यों पड़ी है।
दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, आप भूत पिशाच में लटके हुए हो भाई। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, माइंड को शांत रखिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए, रिलैक्सेशन करिए। कुछ नहीं है भाई, आपका मस्तिष्क ही हर काम करता है। मस्तिष्क जैसा रखेंगे वैसा सोच होगा। कहते हैं ना कि जैसा खाना खाएंगे वैसा संतान पैदा होता है, जैसा भोजन करेंगे वैसी सोच आती है, जैसा माहौल रहेगा वैसी सोच आपकी बनेगी, जैसा संगत होगा वैसी सोच बनेगी। संगत अच्छा रखिए, माहौल अच्छा रखिए, बिल्कुल आप परफेक्ट बन जाएंगे भाई। डर एक मनोवैज्ञानिक कारण है, हद से ज्यादा डर मनोवैज्ञानिक कारण है। पर नॉर्मल डर ये मनुष्य का स्वभाव है, हर मनुष्य को नॉर्मल डर होता है, लेकिन हद से ज्यादा डर मनोरोग का लक्षण है। हद से ज्यादा भी डर कब होता है, जब आप बेहद संवेदनशील हो जाते हैं उस इंसिडेंट के बारे में, उस घटना के बारे में, तब हद से ज्यादा डर होता है। आप सकारात्मक सोचिए, भूत प्रेत पर विश्वास मत करिए, ये सब कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब ढोंग है, सब बकवास है, बिल्कुल विश्वास ना करें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो बस हौसला अफजाई के लिए बस आपका ये सिंबल काफ़ी है। आपको वीडियो अच्छी लगे ये सिंबल दे दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।